नमस्कार, मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा और मैं हूं हरियाणा के सिरसा में। और सिरसा में कहाँ, सेक्टर 19 खैरपुर। और यहाँ क्यों, वो आपको मैं बता देता हूँ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये शिव धाम है, सेक्टर 19 का, खैरपुर के पास। आज से कुछ वर्ष पूर्व इस रास्ते से निकलना भी बड़ा मुश्किल था। लोगों को एक डर लगता था क्योंकि जो ये सड़क है ये सुनसान थी। लेकिन बड़े समाज सेवी हैं सिरसा के और पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अमीर चावला जी। उनके पास कुछ लोगों ने इस शिव धाम को दोबारा नए तरीके से शुरू करवाने के लिए चावला जी के पास गए। और चावला जी का ही कदम जो उनके आगे था, पीछे उनके जो समाज सेवियों की लाइन लगी, आज उसका परिणाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शिव धाम, आपको मैं अंदर का भी दृश्य दिखलाऊंगा और बताऊंगा कि ये शिव धाम और जो शिव धाम है उनसे अलग क्यों। तो आप चलिए मेरे साथ अंदर और मैं आपको इस शिव धाम की वो सभी विशेषताएं बताऊंगा कि यहाँ आखिर खास क्या है, क्यों ये अलग है अन्य शिव धामों से। आप मेरे साथ अंदर चलिए। अब हम शिव धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और विशेषताएं बता दूं। मैं सोनू कुमार को कहूँगा, सोनू भाई एक बार पूरा अवलोकन करवा दो शिव धाम का और पता लगे हमारे दर्शकों को कि ये शिव धाम अन्य शिव धामों से अलग आखिर क्यों है, क्या विशेषताएं हैं इस शिव धाम में, क्यों लोग दूर दूर से इस शिव धाम को देखने आते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि ये शिव धाम मोक्ष का एक सही स्थान है, मोक्ष यहाँ मिलता है, तभी शिव धाम इनका नाम रखा गया है। तो मैं सोनू से कहूँगा कि बार सारे कैमरा दिखा दें, सब कैमरे के अंदर जो शिव धाम है उसकी एक एक चीज़ हमें सिटी न्यूज़ हरियाणा पर कवर करनी है। ये इस शिव धाम में 3 वाहन हैं, मोक्ष वाहन, जो सामाजिक संस्थाओं ने श्री शिव धाम को भेंट किए थे। और अभी करीबन 4-5 दिन पहले एक नया मोक्ष वाहन दिया गया। मैं आपको उस मोक्ष वाहन की पहले तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये मोक्ष वाहन किन्होंने और किसकी याद में दिया है, आपको बतलाना ज़रूरी है। और इस पूरे, सोनू एक बार इस पूरे मोक्ष वाहन की चारों तरफ से तस्वीर दिखाएं, पता लगे। और अभी हाल ही में यह मोक्ष वाहन दिया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भूपेंद्र गोयल जी हैं। उन कोरोना के चलते उनके सुपुत्र का निधन हो गया था और अपने सुपुत्र की याद में उन्होंने इस मोक्ष वाहन को शिव धाम में भेंट दिया है। और सिटी न्यूज़ हरियाणा प्रार्थना करता है दिवंगत आत्मा के लिए कि परमपिता परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि समझ सकते हैं हम किसी का अपने के जाने का दर्द, एहसास है हमें कि जब कोई अपना हमसे बिछुड़ के जाता है तो क्या दिल पर बीतती है। और एक भूपेंद्र गोयल जी का मैं समझता हूँ कि मोक्ष वाहन देने का एक बड़ा कारण यह भी रहा होगा कि कहीं न कहीं दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे। और बड़ी विशेषता शिव धाम की बता दूं, आप हमारे कैमरे में जो पीछे देख रहे हैं, जो दूर दूर से लोग सड़कों से इस मूर्ति को देखते हैं, भोले शंकर की मूर्ति को देखते हैं, तो अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद ये विशाल मूर्ति है भोले शंकर की। इस शिव धाम का सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ, आकर्षण का केंद्र है। इस शिव धाम में लोगों के आने की वजह भोले शंकर की इस
विशाल मूर्ति को देखना है। इस मूर्ति को लोग देखने के लिए दूर दराज से आते हैं कि आखिर यह मूर्ति कहाँ है। लेकिन जब कोई अंदर आता है तो उन्हें फिर लगता है कि हम शिव धाम में आ गए। लेकिन शिव धाम में आने के बाद भी कहीं भी उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल भी, इस शिव धाम की सुंदरता देखने के बाद कहीं भी नहीं लगता कि हम शिव धाम में हैं। 3 गाड़ियाँ हैं पूरे शिव धाम में, जो जनता के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शिव धाम में दी गई है। और शिव धाम को एक आधुनिक रूप देने का पूर्व चेयरमैन अमित चावला जी ने बेहतर प्रयास किया है। एक ऐसा प्रयास किया है ताकि जो भी किसी का परिजन उनसे बिछड़ कर जब जाता है मोक्ष की ओर, परमात्मा के घर जाता है, तो उन्हें मैं सीधा कह दूं कि पता लगे कि मोक्ष स्थान जिंदगी भर जो हम कमाते हैं, जिंदगी भर जो हम पैसों के पीछे दौड़ते हैं, दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, आखिर मोक्ष शिव धाम में ही आकर मिलता है। और यह शिव धाम एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। यह आदमकद भगवान भोले शंकर की जो मूर्ति है दिखाती है कि मोक्ष का एक असली स्थान यही है। और आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं वो ये बच्चों की फुलवारी है, बाल फुलवारी बोलते हैं इसे। बड़े आधुनिक तरीके से इस शिव धाम का निर्माण कार्य करवाया गया है। और 8 ब्लॉक है यहाँ, जहाँ मैं समझता हूँ दाह संस्कार किए जाते हैं। और ये जो शेड की अगर मैं जिक्र करूँ तो ये शेड ऐसा 100 वर्षों तक खराब नहीं होता, और किसी भी शिव धाम में ऐसा शेड आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। एक जो संस्कार में अपने परिजन जो उनके बिछुड़ जाते हैं उनसे, जब वो दाह संस्कार के लिए शिव धाम में आते हैं तो उन्हें वो सभी सुविधाएं इस शिव धाम में मौजूद है जो होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ये पीछे शौचालय का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। और ये जो आप मेरे पीछे ये जो लॉबी देख रहे हैं, लॉन देख रहे हैं बैठने के लिए, बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। जो लोग अपने चिर परिचितों का संस्कार करने आते हैं, ऐसा शिव धाम मैं समझता हूँ सिरसा में तो क्या, जहाँ तक मैंने देखा है शायद ही हरियाणा में मिले। एक बेहतर सुविधाएं दी गई है। और उधर भी एक शेड बनाया गया है बैठने के लिए। और सारी चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं, एक बड़ा नाम दिखा देता हूं आपको मैं कि समाज सेवा का एक बड़ा नाम गिना जाता है सिरसा में, पूर्व चेयरमैन अमित चावला जी का। यह रहा शिव धाम जो सेवा ट्रस्ट है सेक्टर 19 के, उनके ट्रस्टियों की, सेवादारों की सूची अगर बता दूं तो सबसे पहले अमित चंद चावला, वेद भूषण गर्ग, घनश्याम मित्र, रिचपाल सोडी, बलदेव सिंह नंबरदार, राज संजीव जैन एडवोकेट, कृष्ण गुम्बर, देवेंद्र मगलानी, इकबाल सिंह, विजय कुमार गर्ग, सुरेंद्र सिंह सोडी, मेघनाथ शर्मा, गौरव जिंदर और बलविंदर सिंह बिट्टू इस शिव धाम के ट्रस्टी हैं, सेवादार हैं, जिनकी सहयोग से आज ये सेक्टर 19 खैरपुर में एक बहुत ही सुंदर शिव धाम का निर्माण कार्य हुआ है। लेकिन अगर श्रेय और अगर क्रेडिट की बात करूं, जहां तक मैंने देखा है अमित चावला जी का इस पूरे शिव धाम के निर्माण कार्य में बहुत बड़ा हाथ माना जाएगा। बहुत बड़ा उनका हाथ है इस शिव धाम के निर्माण कार्यों में। जब इन्होंने इस शिव धाम को निर्माण कार्य का बीड़ा उठाया तो इन्हें लगता नहीं था, जो प्रोजेक्ट था इनका छोटा था, लेकिन जैसे इसके निर्माण कार्य की बात आई तो जितना इन्होंने एस्टिमेट सोचा होगा उससे कहीं अपार और ऊपर गया है। ये एक चित्रकारियाँ भी इस शिव धाम में की गई है, समझाया गया है हमें और दिखाया गया है हमें कि इन चित्रों का विशेषताएं आखिर है क्या। यह हरिश्चंद्र जी की है, जो बताने की ज़रूरत नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र जी कौन थे। उनके साथ राजा होते हुए उन्हें मरघट तक की रखवाली करनी पड़ी थी। और एक जिस भी शिव धाम में जाएंगे राजा हरिश्चंद्र जी की सुंदर आपको तस्वीरें हर शिव धाम में मिलेगी। और
निर्माण कार्य की अगर इसकी मैं बात करूं पूरे शिव धाम की, तो एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस शिव धाम का निर्माण कार्य करवाया गया है। अमीर चावला जी एक बड़ा नाम है सिरसा में समाज सेवा का, बड़ा नाम है। अगर अपने राजनीतिक ओहदे पे भी रहते हुए उन्होंने भी लगभग 45,000 लोगों को सरकारी रोज़गार जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई है। और 120 किलोमीटर सिरसा से एक मंदिर है भलाउताल सती दादी मंदिर है, वहाँ भी उनका योगदान जो है हमेशा अग्रिम रहेगा, क्योंकि समाज सेवा से जो जुड़े होते हैं बहुत कम देखे जाते हैं कि समाज सेवा, उन्होंने समाज सेवा को समाज सेवा ही समझा है। कोई भी किसी भी तरह का समाज सेवा को उन्होंने व्यापार नहीं बनाया और समाज हित में ही आज तक उनके कार्य होते रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं शिव धाम में अकेला हूँ, यहाँ अमीर चावला जी क्यों नहीं है। बड़ी बात आपको मैं बता दूँ, जो समाज सेवा में कार्य करते हैं उनका जो कार्य किया हुआ है पीछे से दिखाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए, कभी न कभी वो ज़रूर हमारे कैमरे पर ज़रूर होंगे, मुझे भरोसा है। और तब मैं आपको श्री चावला जी से भी मेरे भी दिल की इच्छा है कि उनका एक इंटरव्यू लूं, जो उन्होंने अब तक समाज हित में कार्य किए हैं, जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों की उन्होंने जो अपने निजी कोष से सहयोग दिया है, उस सहयोग की चर्चा भी मैं कभी उनसे मिलकर करूंगा। लेकिन मेरा मकसद आज शिव धाम में आने का मात्र इतना था कि उनके जो जहां भी उन्होंने अच्छे कार्य सिरसा ज़िले में जिस भी संस्था में किए हैं, उस हर एक संस्था में जाऊंगा जहां चावला जी का अहम योगदान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पुण्य का कार्य मैं समझता हूं तो ये शिव धाम है। रोज़गार की बात है, 45,000 लोगों को रोज़गार अमीर चावला जी ने अपने चेयरमैन के कार्यकाल में दिया था, और वो भी निःशुल्क से कहिए या बेदाग या ऐसे कहिए कि कहीं कोई पैसों का लेन देन नहीं था। और छवि अपनी उन्होंने शुरू से ही एक साफ़ सुथरी और अच्छे राजनेता के साथ होते हुए एक समाज सेवा की भी भूमिका उन्होंने बड़े स्तर पर निभाई है। और इसका प्रमाण हमने भलाउताल तारानगर राजस्थान में भी देखा है। 3 साल पहले अमीर चावला जी वहाँ जुड़े थे उस मंदिर से, और अभी 15 जुलाई को ही वहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है सती माता कालिंदी जी का। उनका बड़ा अहम योगदान है उस मंदिर में। सिरसा को छोड़कर दूसरे यानी कि राजस्थान में दूसरे राज्य में जाकर अपनी सेवाएं देना सही मायने में एक समाज सेवा का यही कार्य है। समाज के लिए कार्य करने का इससे बड़ा मौका और इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा, अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, शिव धाम सेक्टर 19 सिरसा हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।